मसीह में सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह के एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। तो मुझे बहुत से मसीह भाई बहनों के मैसेजेस मिलते हैं। कई लोग इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करते हैं, फेसबुक के ऊपर, और नीचे कमेंट्स में भी कई भाई बहनों के मैसेजेस हमें देखने को मिलते हैं। और बहुत से हमारे जो जवान भाई बहन हैं वो इस चीज़ को लेकर चिंता में रहते हैं कि उन्होंने गुनाह कर दिया था, पास्ट में कोई पाप किया है, और जिसकी वजह से वो परमेश्वर के सामने आना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से वो प्रार्थना में बैठना नहीं चाहते हैं। और मतलब ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं, मतलब कि आपके जो अतीत में गुनाह किए हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम इस मैसेज में बात करने वाले हैं कि अगर हमने कुछ अतीत में पाप किए हैं, कल किए हैं, परसों किए हैं, जब महीना पहले, 2 साल पहले, जहाँ कुछ कितना भी समय पहले जो भी हमने गलतियां की है, जो भी हमने पाप किए हैं, परमेश्वर के खिलाफ में खड़े हुए हैं हम, तो अब वो जो पाप हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं, हमें याद आते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम परमेश्वर के सामने जाने से झिझकिचाते हैं। हम परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगने से भी डरते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमें माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं जानता हूँ कि बहुत से हमारे जवान भाई बहनों की यह कंडीशन है। इस वजह से प्लीज़ इस मैसेज को बड़े ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनने के साथ साथ आप इन वचनों पर, इन बातों पर जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से अपना मन लगाना और इन्हें अपने दिल में बिठाना, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वचन है, और ये वचन मैं पवित्र बाइबल से लेकर आने वाला हूँ। और इस वजह से जो मैं वचन की जो कुछ आयतें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, प्लीज़ उन्हें भी नोट डाउन जरूर कर लीजिए और हमेशा अपने जहन में रखिए, हमेशा इसे याद रखिए। तो सबसे पहला जो हमारा बाइबल का वचन रहेगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैं कुछ ही दिन पहले प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना में बैठे हुए ऐसे ही मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, और तभी परमेश्वर ने ये मुझे वचन दिया कि परमेश्वर ने हमारे पाप कितने दूर कर दिए हैं अपने आप से। वो अपने जहन में भी उन पापों का नहीं लेकर आता है जिसे हम अपने जहन में रखते हैं, जिसे बार बार हम याद करते हैं। तो वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता 103 वचन 12। तो यहाँ पर लिखा है, उदयांचल उदयांचल अस्त्यांचल से जितनी दूर है, एज फार एज द ईस्ट इज फ्रॉम द वेस्ट। तो जितना उदयांचल अस्त्यांचल से दूर है, उसने यानी परमेश्वर ने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जितना उदयांचल अस्त्यांचल से दूर है, इतनी दूर परमेश्वर ने हमसे हमारे पापों को दूर कर दिया है। वचन लिखे कि उसने हमारे पापों को हमसे उतनी दूर कर दिया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर। एक दूसरा वचन जो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ वो है यशाया अध्याय 43 वचन 25। यशाया 53 वर्स 25। यहाँ पर लिखा है, कि मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त, परमेश्वर कह रहा है कि मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं, जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं, खारिज कर देता हूं, बिल्कुल प्लेन कर देता हूं, और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा, कभी भी याद नहीं करूंगा। ऐसे नहीं कि परमेश्वर की मेमोरी कमज़ोर है कि वो उसे भूल जाएगा, वरन बात यहाँ पर यह है कि परमेश्वर को पता है कि आपने पाप किए हैं, लेकिन वो अब आपको नहीं, वो अपने बेटे प्रभु यीशु को देखता है, जिसने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया है। और इस वजह से परमेश्वर अब हमारे पाप, वचन लिखा है कि वो उसे स्मरण नहीं करेगा, वो उसे भी याद नहीं करेगा। उसे पता है कि इसकी कीमत चुका दी गई है क्रूस के ऊपर उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इस वजह से परमेश्वर ने यशाया अध्याय 43 वचन 25 में पहले ही कह दिया है कि मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं, उन्हें ख़त्म कर देता हूं, और तेरे पापों को फिर भी कभी स्मरण, कभी इन्हें और याद नहीं करूंगा। वाह, कितना ही बढ़िया प्रॉमिस है यहाँ पर परमेश्वर का, कितना ही महिमा से भरा हुआ, कितनी इनकरेजमेंट से भरा हुआ ये परमेश्वर का एक प्रॉमिस है हम सब के लिए, हम सब मसीह भाई बहनों के लिए। तो डिस्पाइट ऑल द सिन एंड डिसरिगार्ड फॉर गॉड,
ही स्टिल लव्स हिज पीपल एंड लॉन्ग्स फॉर देयर हम्बल रिटर्न। हमारे सारे पाप, सारे विरोध, सब गुनाहों के बावजूद भी परमेश्वर अभी भी अपने लोगों से प्यार करता है और इच्छा रखता है कि उसके लोग, उनके बच्चे उसकी तरफ मुड़ें, पश्चाताप करें, तौबा करें, घर को वापिस आ जाएं, मेरे पास वापिस आ जाएं। हमें प्रभु यीशु के द्वारा बताई गई वो प्रोडिगल सन की कहानी तो याद ही होगी। ये बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन था और इसी चीज़ का एक प्रिंसिपल भी है जो बात परमेश्वर ने अपने वचनों में कही है। बहुत ही बढ़िया ये इलस्ट्रेशन था इसी चीज़ को लेकर कि परमेश्वर कैसे चाहता है कि मुझसे दूर गए मेरे बेटे, मेरी बेटियां वापिस आ जाएं, फिर घर दोबारा वापिस आ जाएं, क्योंकि बाहर रहेंगे तो वह नाश हो जाएंगे, वह बर्बाद हो जाएंगे, वह नष्ट हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर उस उड़ाऊ पुत्र के बाप के समान हमेशा इंतज़ार करता है कि कब उसका बेटा घर वापस आएगा। हम जानते हैं कि प्रोडिगल सन अपने पिता की अथॉरिटी में खुश नहीं था और वह चाहता था कि वह बाहर जाए, अपने दोस्तों के साथ पैसे को उड़ाए, मौज मस्ती करे और जिस तरह की वह ज़िंदगी चाहता है, जिस तरह का उसका दिल चाहता है करने के लिए, वही काम करे। और जब वो बाहर चला गया और जब कुछ भी उसके पास ना बचा, सब दोस्त ख़त्म हो गए, सारा पैसा ख़त्म हो गया और जब वह कंगाल हो गया, जब वह पूरी तरह से रोने लगा, बर्बाद होने लगा, भूख से मरने लगा, तब उसने सोचा कि मैं अपने पिता के घर में वापस जाऊँगा और एक नौकर के समान वहाँ पर रह लूँगा, क्योंकि मेरे घर के नौकर भी मुझसे बढ़िया खाना खा रहे हैं जो मैं अभी यहाँ पर खा रहा हूँ। तो इस वजह से वो घर को जाता है और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उसका पिता हर रोज अपने बेटे की राह देखता था कि इस राह से मेरा बेटा आएगा। और बेटे को ये पता नहीं था कि उसका बाप कितना इंतज़ार कर रहा है उसका। तो ये एक इलस्ट्रेशन था, ये एक दृष्टांत था जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे थे कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो भी हमें ऐसे ही देखता है कि कब उसका बेटा, कब उसकी बेटी गुनाह की ज़िंदगी छोड़कर मेरे पास आएंगे। ये परमेश्वर का प्यार है, ये परमेश्वर की मोहब्बत है। और जब पिता ने, उस प्रोडिगल सन के उड़ाऊ पुत्र के पिता ने अपने बेटे को वापस आते देखा तो वो भाग कर गया, उसे अपनी बाहों में लिया और उसे उसके पाप याद नहीं कराए कि तूने क्या किया है मेरे साथ, तूने क्या किया है उस पैसे के साथ जो तू लेकर गया था। वरन उसने उसे प्यार किया, उसके लिए एक बड़ी पार्टी रखी, उसे नया ड्रेस दिया, उसे एक नई रिंग दे दी, जिसका मतलब है कि उसने अपने उस बेटे को वैसे ही स्वीकार किया जैसे वो पहले था, ना कि एक नौकर के रूप में, वरन अपनी संतान, अपने बच्चे के रूप में। परमेश्वर भी हमें वैसे ही स्वीकार करने के लिए तैयार है जैसे प्रभु यीशु थे, जैसे हम पहली पोजीशन में थे जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। वह हमें अपराधी के रूप में, वह हमें एक गुनाह करने वाले के रूप में नहीं देखते हैं, वरन परमेश्वर हमें अपने बेटे, अपनी संतान, अपनी बेटी के रूप में देखते हैं जो कि उससे दूर चले गए थे और अब लौटकर वापस घर को आ गए हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पापों को फिर याद नहीं रखूंगा। उसके बाप ने, उड़ाऊ पुत्र के बाप ने उसके पापों को याद नहीं किया कि उसने उसके साथ क्या किया है, उसने अपने बाप को कैसे धोखा दिया है। नहीं, प्रभु यीशु यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बात परमेश्वर ने अपने वचनों में कही थी यशायाह नबी के द्वारा कि मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करूँगा, वैसे ही परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं करते हैं। परमेश्वर भूल नहीं सकते हैं, लेकिन वो चूज करते हैं कि वह आपके पापों को याद नहीं करेंगे, क्योंकि उसने आपके पापों को पूरी तरह से मिटा दिया है और उसने आपके पापों को जितना उदयांचल अस्त्यांचल से दूर है उतनी दूर कर दिया है। तो इसलिए हमारे लिए भी ये अच्छा होगा कि हम उन पापों को जो हमें बार बार याद आते हैं, जो बार बार हमारे दिमाग में आते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के प्यार से, प्रार्थना से, वचन पढ़ने से, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने से दूर लेकर जाते हैं, उन पापों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें याद नहीं करते हैं अगर हम सच्चे मन से उस उड़ाऊ पुत्र के समान अपने पिता के घर में वापस आ जाते हैं। तो इसी वजह से परमेश्वर ने यह वादा किया कि मैं आपके पापों को याद नहीं करूंगा, इसलिए आप भी अपने पापों को याद मत कीजिए। नाउ, हमारा एक विरोधी है जो कि बार बार ये कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वह हमें परमेश्वर के साथ बैठने नहीं देना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप करें, वह नहीं चाहता है कि आप बाइबल को पढ़ें, वह नहीं चाहता है कि आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने आएं। नहीं। तो
आपको इन सब चीज़ों से रोकने के लिए वो आपको आपके पाप याद दिलाएगा। वो कहेगा कि सी लुक लुक मैन, देखो तुमने क्या किया है, देखो तुमने पास में ये किया है, तुमने वो किया है। सारी चीज़ें हमारे दिमाग में वो सारी पिक्चर घुमा देगा। इस वजह से हमें शैतान के इन सब हथियारों को नीचे गिराना है, और नीचे हम गिराएंगे परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ, परमेश्वर की अथॉरिटी के साथ, पवित्र आत्मा की ताकत के साथ, कि नहीं, मुझे वो अतीत के पाप अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो पाप अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, वो पाप मुझे परमेश्वर से अब दूर लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के जरिया से धर्मी ठहराया है। और अब परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं करता है, उसने इन्हें मिटा दिया है। आप शैतान को जब भी वो आपको आपके पाप याद दिलाता है, उसे डांटिए कि नहीं, अब मैं क्षमा किया जा चुका हूं, अब मैं परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया जा चुका हूं, अब मैं पवित्र जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने के लिए बुलाया गया हूं। ना कि अब मैं पीछे देखूंगा, वरन मैं आगे की ओर बढ़ता चला जाऊंगा। मैं अतीत अपना भूल जाऊंगा, क्योंकि अतीत ने मुझे दोषी ही ठहराया है और मुझे दोषी ठहराएगा। इस वजह से अब मुझे अतीत याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर भी कहता है कि मैं आपके अतीत को, आपके अतीत के गुनाहों को भूल चुका हूं, नहीं, याद नहीं करूंगा। इसलिए अतीत को भूलते हुए, पास्ट को भूलते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें सामने देखने की जरूरत है, ना कि पीछे देखने की जरूरत है। शैतान चाहता है कि हम पीछे देखते रहें, हम पीछे देखते रहें और हम अपने पापों को, अपने गुनाहों को देखते रहें। और अगर हम पीछे देखते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं देख पाएंगे, और अगर हम कभी आगे नहीं देख पाएंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इस वजह से हमें अपने अतीत को छोड़कर, अपनी पीठ अतीत की तरफ कर चेहरा सामने परमेश्वर की तरफ करना पड़ेगा, और लगातार परमेश्वर में बढ़ने के लिए हमें सामने देखना पड़ेगा, ना कि पीछे की ओर। एक बहुत ही खूबसूरत वचन है जो यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, संत पौलुस के द्वारा लिखा हुआ, फिलिपियों अध्याय 3 वचन 13 और वचन 14। पौलुस यहाँ पर बहुत खूबसूरती से लिखते हैं कि हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं अभी पकड़ चुका हूँ या उस चीज़ तक पहुँच चुका हूँ जहाँ मुझे पहुँचना था, परंतु केवल ये एक काम मैं करता हूँ। सुनिए, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए प्लीज़। पौलुस कहता है कि मैं एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, जो पीछे जो काम हो चुके हैं, मैं उनको भूल कर, वाह, सच में वही चीज़ है जो मैं बात करने की आपसे कोशिश कर रहा हूं। पौलुस कहता है कि जो बातें पीछे रह गई हैं, जो हो गई हैं, उनको मैं भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे की तरफ बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, आगे की ओर, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जो बातें पीछे हो गई हैं उनको मैं भूल चुका हूं, उनको हर रोज भूल कर अब मैं आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पौलुस कहता है कि जो बातें पीछे रह गई हैं, मैं उनको भूल कर, जो पाप, जो गलतियां, जो गुनाह, जो कुछ भी मुझसे हुआ है, मैं उन सबको भूल चुका हूं। क्यों भूल चुका हूं? क्योंकि परमेश्वर भी भूल चुके हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें फिर स्मरण नहीं करूंगा, मैं उन्हें फिर भी कभी याद नहीं करूंगा। पौलुस कहता है कि मैं उन्हें भूल कर आगे की ओर, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें अतीत को भूलकर आगे की ओर बढ़ने की जरूरत है। पौलुस कहता है कि आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, और हमें भी अतीत को याद ना करते हुए, शैतान चाहेगा कि वह हमें हमारा पास्ट याद दिलाए, हमारा अतीत याद दिलाए, जो गलतियां हमने की है बार बार उसे याद दिलाए, ताकि हम आगे ना बढ़ सकें। वो चाहता है कि हम जो पीछे वाली डाली है उसको पकड़ कर रखें ताकि हम आगे ना बढ़ सकें। वेल, दैट इज़ द प्लान ऑफ डेविल। लेकिन हम शैतान के मंसूबों को, उसके मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि वचन ने हमें बता दिया है, वचन ने आज हमें क्लियर कर दिया है कि जैसे उदयांचल अस्त्यांचल से जितना दूर है, उतनी दूर परमेश्वर ने हमसे हमारे अपराधों को, हमारे पापों को कर दिया है। ये कभी भी अब एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते हैं। दूसरा वादा जो परमेश्वर ने हमसे किया है वो ये है कि मैं आपके अपराधों को मिटा देता हूं और उनको फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो अपने पापों को आप याद मत कीजिए। शैतान अगर कोशिश करता है उसे डांटिए, अपने ख्यालों को, अपनी सोचों को आगे की ओर लगाइए, क्योंकि यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम पीछे को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते जाएं,
और लगातार उस इनाम की तरफ चलते जाएं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। सो प्लीज़ इस मैसेज को अगर आपने पसंद किया है, अगर आपने इससे कुछ सीखा है कि आपकी आत्मिक उन्नति हो सके, कि आप अपने अतीत से बाहर आ सकें और परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत कर सकें और उस उड़ाऊ पुत्र के समान एक नई ज़िंदगी की शुरुआत दोबारा से कर सकें, तो प्लीज़ इस वीडियो को और भी भाई बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन इन अनदर वीडियो।